ओम नमो शिवाय गणपति पार्वती कार्तिकेय महादेव नमस्ते। ओम सर्वमंगलाय शिव साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायण नमस्ते। ओम नमो शिवाय नमो शिवाय नमो शिवाय नमस्ते नमो। दोस्तों अभी शाम को फिर से आपसे मुलाकात की बात हुई और फिर से बात करने के लिए आपसे संवाद की कोशिश कर रहा हूँ भगवान शिव जी के आशीर्वाद से, प्रभु के शिव जी के आशीर्वाद से। मैं तो हमेशा यही सोचता हूँ कि आपसे संवाद होता रहता है, लेकिन ऐसा लगता है कि आपसे हमेशा मुलाकात होती है प्रभु के आशीर्वाद से, लेकिन संवाद हमारा हमेशा बना हुआ है प्रभु शिव जी के आशीर्वाद से। और मैं चाहता हूँ कि हमेशा ये संवाद बना रहे, क्योंकि देश दुनिया में सब अपने अपनी चीज़ों में लगे हुए हैं। लोगों को कहीं ना कोई समस्या रहती है, लेकिन जीवन में हमेशा इतना टाइम निकाल लीजिए कि प्रभु को आप याद कर लीजिए, भगवान शिव जी को याद कर लीजिए। प्रभु का आशीर्वाद ही सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है। प्रभु के आशीर्वाद के बिना कोई भी जीव या पंक्षी या खुशी की भी कोई भी साथ नहीं है। प्रभु का आशीर्वाद ही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। तो भगवान शिव जी का आशीर्वाद लीजिए और अपने जीवन में हमेशा खुशहाली और खुशमत के द्वार खोलिए, अपने घर परिवार में खुशहाली लाइए। भगवान शिव जी का आशीर्वाद ही हम लोगों के लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है। मेरा आप लोगों से हमेशा यही निवेदन रहता है कि ब्रह्म मुहूर्त के टाइम मैं आपसे हमेशा वार्ता करता हूँ, लेकिन आप लोग 3:30 बजे 4 बजे के बीच में ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पूजन प्रभु का जरूर कीजिए। शिव जी को याद कीजिए, शिव जी का नाम लीजिए। आप देखिए आपके जीवन में परिवर्तन ही परिवर्तन आएगा और आप अपने जीवन में जो भी कुछ चाहेंगे वो सब आपको मिलेगा। प्रभु शिव जी के आशीर्वाद से ही सब चीज़ संभव है। और प्रभु के आशीर्वाद से ही हम लोग इस दुनिया में आए हैं। तो प्रभु के आशीर्वाद से इस दुनिया में आने के लिए हमें कुछ ऐसा कुछ करना चाहिए कि प्रभु को हमेशा अपने भक्तों पर गर्व हो और अच्छा लगे। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि कोई भी अगर संपन्न भक्त है तो उसे अपने लिए ऐसा कुछ करना चाहिए कि दीन दुखियों की मदद कर सके और दीन दुखियों को आगे बढ़ा सके। और कोई ऐसा शिक्षक है या जो कोई भी है तो अपने वो उन बच्चों को पढ़ा सके जो गरीब दीन दुखी हैं, जो पढ़ नहीं सकते, पढ़ाई का खर्च नहीं उठा सकते। उनकी पढ़ाई के लिए हम व्यवस्था करना चाहिए हमें। अगर हम संपन्न हैं तो जीवन में यही सब कुछ है जो प्रभु के संदेश के द्वारा आपको मिलता है। आप जीवन में अगर कुछ पुण्य कमाएंगे या पुण्य करेंगे तो आपको जीवन में हमेशा उसका अच्छा और सार्थक परिणाम मिलेगा। मैं तो जीवन में ये भी सोचता हूँ कि कई लोग बड़े बड़े अधिकारी और कई बड़े नेता होते हैं, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ से लोगों को ओबलाइज करते हैं या लोगों की इच्छाएं पूरी करते हैं। लेकिन मुझे कभी कभी ऐसा भी लगता है कि कई अधिकारी ऐसे होते हैं, कई नेता ऐसे होते हैं कि जिनकी कलम में इतनी ताकत होती है कि वो अगर किसी के लिए कुछ लिख दें या कुछ कर दें तो उसका बेचारे का परिवार और जीवन भविष्य और किस्मत बदल जाती है। लेकिन कई लोग इस तरह का काम नहीं करते। लेकिन मेरा यही निवेदन है कि भगवान ने जब आपको इतनी बड़ी ताकत दी है, प्रभु ने इतना बड़ा आशीर्वाद दिया, बाबा महाकाल ने इतना आशीर्वाद दिया है, तो उसके लिए अच्छाई के लिए किसी भी कोई भी अगर आपके पास दीन दुखी है, कोई भी ऐसा कुछ आए तो उसकी मदद करनी चाहिए, उसका कल्याण करना चाहिए, उसका काम करना चाहिए। तो जीवन में आपको जो ताकत प्रभु ने दी है वो अपने संदेश वाहक के रूप में दी है। तो अगर आपको ऐसा आप नहीं करते हैं तो आप उस चीज़ का गलत दुरुपयोग कर रहे हैं। अगर आप किसी के लिए अच्छा काम करेंगे और उसका कुछ भला कर देंगे तो जीवन में आपको पुण्य पुण्य मिलेगा और उसके घर परिवार सब आपको पुण्य के रूप में आशीर्वाद देगा। तो मेरा हमेशा यही निवेदन रहता है कि ये मोह माया और पैसा तो 2 मिनट का है। किसी का अगर आशीर्वाद या किसी की दुआएं ले लेंगे आप तो जीवन में आप कभी किसी लोग को लेकर या किसी चीज़ को लेकर दुखी नहीं होंगे, हमेशा सुखी सुख मिलेगा। और जीवन में आपको हमेशा भगवान शिव का आशीर्वाद, प्रभु का आशीर्वाद, उनका फल मिलेगा। यही मेरा आपसे निवेदन है कि कभी भी कोई ऐसी ताकत आपको मिल गई हो या कोई ऐसी चीज़ मिल रही हो जो प्रभु के आशीर्वाद से आप इतने ताकतवर हैं कि किसी का जीवन या भविष्य बदल सकते हैं, तो उसका भविष्य और जीवन जरूर बदलिए और उसके आगे के लिए उसको उसके उसका परिवार, घर परिवार आपको आशीर्वाद और आपको दुआएं देगा। यही मेरा आपसे निवेदन है कि सबका कल्याण कीजिए। अगर भगवान ने आपको इस दुनिया में भेजा है इस तरह का बना के या इस तरह का पावरफुल बना के भेजा है तो उसका कल्याण कीजिए। आपके जीवन में खुशहाली खुशहाली रहेगी और कभी आप जीवन में पीछे मुड़ कर नहीं देखेंगे और आपकी किस्मत के द्वार हमेशा खुलते रहेंगे। ओम नमः शिवाय नमस्तुते नमो गणपति पार्वती कार्तिकेय महादेव नमस्तुते। ओम सर्वमंगलाय शिव साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायण नमस्ते। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमस्तुते नमो नमः। दोस्तों अभी शाम के लिए इतना ही, फिर सुबह प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पूजन के बाद आपसे फिर से वार्ता होगी। अभी थोड़ा अगर मेरे को टाइम मिला तो मैं आपके साथ लाइव भी करूंगा। ओम नमः शिवाय नमस्ते नमो नमः।